और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने एक बयान से कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं। चव्हाण ने कहा है कि कोरोना के संकट काल में केंद्र सरकार को धार्मिक ट्रस्टों के पास पड़ा सोना ले लेना चाहिए। सरकार इन्हें कम ब्याज दर पर ले और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पृथ्वीराज चव्हाण के इस बयान पर बीजेपी ने सवाल पूछ लिया है कि वो बताएं कि क्या ये मांग सोनिया गांधी की है, क्या ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। तो ये बड़ा सवाल अब उठने लगा है कि क्या पृथ्वीराज चव्हाण जो कह रहे हैं, तो क्या अब मंदिरों में जो सोना है, क्या उस पर नजर है कांग्रेस की? हमारे देश में बहुत सोना है निजी व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्थाओं के पास। ऐसी जानकारी हमें वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी विश्व स्वर्ण परिषद देती है। इस सोने का इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की थी। लेकिन कुछ भक्त चैनलों ने और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने इसको मैंने किसी धर्म विशिष्ट धर्म को मद्देनजर रखते हुए ये सूचना की है, ऐसा आरोप किया है। तो आपको बता दें कि अब इस बयान को लेकर बवाल मच गया है। सियासी हलकों में अब कई तरह की बातें सामने आ गई है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि क्या ये कांग्रेस का स्टैंड है। बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, सुनिए। अब 20 लाख करोड़ का पैकेज स्वयं प्रधानमंत्री जी दे चुके हैं, तो क्या ये नेता अपने सारे दल के कार्यकर्ताओं से, अपने हाईकमान से बात करके यदि 1 लाख करोड़ जुटा दे तो उनके मन के मुताबिक 21 लाख करोड़ का पैकेज हो जाएगा। फिर मंदिरों के सोने को हाथ लगाने का विषय ही नहीं आता। और यदि मंदिरों का सोना लेना है तो सभी अलग अलग जो धर्मस्थल है, सभी का उसमें एक साथ योगदान हो, सभी का अपना समर्पण हो। इस प्रकार की एकता की बात कांग्रेस के नेता क्यों नहीं करते? कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने यह मांग की है कि मंदिरों का सोना सरकार ने लेना चाहिए। मैं पृथ्वीराज जी से पूछना चाहूंगा, ये सोनिया गांधी जी ने आपको इस मांग को लेकर आगे बढ़ने के लिए कहा है या कांग्रेस का यह अभिमत है, कांग्रेस शासित राज्य और मुख्यमंत्री की यह डिमांड है? हमारे संवाददाता कमलेश सुतार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, वाकई ये बड़ा सवाल है और क्या कांग्रेस की तरफ से इस बयान के बाद कुछ आया है और किसी ने कुछ बोला है? क्योंकि सीधे सीधे बीजेपी पूछ रही है कि क्या ये कांग्रेस पार्टी की लाइन है या फिर पृथ्वीराज चौहान की अपनी उनकी लाइन है? देखिए, जब से पृथ्वीराज चव्हाण ने यह बयान दिया है, पृथ्वीराज चव्हाण खुद अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हो रहे हैं बयान देने के बाद भी, लेकिन कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता उनके बयान के समर्थन में सामने आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी तरफ इस मामले को लेकर न सिर्फ पृथ्वीराज चव्हाण पर बल्कि कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाया और कहा है कि क्या ये कांग्रेस की भूमिका और क्या ये सोनिया गांधी के कहने पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस पूरे मुद्दे को एक तरह से भारतीय जनता पार्टी धार्मिक रंग देने का कोशिश भी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सिर्फ मंदिरों का सोना क्यों, अगर लेना ही है तो फिर बाकी धार्मिक स्थलों से भी सोना लेना चाहिए। और पृथ्वीराज चव्हाण पर ही निशाना नहीं साधा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नजर आ रही है। तो देखते हैं कि अगर पृथ्वीराज चव्हाण के बयान से पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई समर्थन नहीं आया है, तो क्या यह पृथ्वीराज चव्हाण सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर बयान दे रहे हैं या फिर पार्टी भी उनके समर्थन में आगे आएगी? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश आपका तमाम जानकारी के लिए।